हम मंदिर में दीप क्यों जलाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? आप सभी से एक निवेदन है, कथा का आज विराम दिवस है। बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने के लिए आए हैं। 10-10, 20-20 रुपए ऑटो वाले को भी दिए होंगे यहाँ तक आने का और जाने के लिए भी। मात्र 3 घंटे की कथा में से आधा घंटा तो आशीष भैया ले जाते हैं, बचते हैं 2.5 घंटे। उस 2.5 घंटे में से थोड़ा सा समय भजन में निकल जाता है, बचता है थोड़ा समय। शंकर भगवान से लगन लगा लो। पहले भी कथा में कहा था, मेहमान जब घर से जाते हैं लिफाफा तभी उनको दिया जाता है। बोलो सही है कि गलत है? बुआ जाते जाते अपने भतीजे को रुपये देकर जाती है, मामा जी जाते जाते अपने भांजे को आखिरी में पैसे देकर जाते हैं, फूफा जी जाते जाते आखिरी में कुछ ना कुछ अपने बच्चों को देकर जाते हैं। आखिरी का जो दिन होता है वो कुछ देने और लेने का होता है। और आज ही का वो दिन है गंगा दशहरे का, जिस दिन आज मेरा भोलेनाथ आप कथा प्रेम से सुन लें तो मेरा बाबा जाते जाते आपको कुछ देकर चले जाए। इसलिए स्नेह से शंभो हर हर महादेव। हम मानते हैं कि अपार जन समुदाय है। आज कथा में जब प्रवेश कर रहे थे तो कह रहे थे पूरे बुंदेलखंड के इतिहास का पहला जन समुदाय देखा है जो इतनी भीड़ अपार पड़ी पूरे बुंदेलखंड। हम मान रहे हैं कि जगह नहीं है, पंडाल फूल हैं, रोडों पर आप लोग बैठे हो, खेतों में धूप में आप बैठे हो, पर पूरा प्रशासन भी आपकी सेवा में लगा हुआ है। पूरा प्रशासन हर तरह से सेवा में लगा हुआ है। शिव भक्ति में, शंकर के स्मरण में आपका चित्तवृत्ति, आपका मन परमात्मा को दिया जाए। दिया क्यों लगाते हैं? हम मंदिर में दीप क्यों लगाते हैं? दिया लगाने का कारण क्या होता है? दिया लगाने का केवल एक कारण होता है, हम भगवान के मंदिर में प्रकाश करने के लिए दिया नहीं लगाते। हम भगवान के मंदिर में उजाला करने के लिए दिया नहीं लगाते। शिव महापुराण, पद्म पुराण और हमारा शास्त्र वर्णन करता है कि हम जब भगवान के मंदिर में दिया लगाते हैं, दीप प्रज्वलित करते हैं, तो दिया परमात्मा के लिए नहीं लगाते। जब हम दीप प्रज्वलित करते हैं तो जैसे ही मंदिर में प्रकाश होता है वैसे ही हमारी जिंदगी में चारों तरफ प्रकाश होना प्रारंभ हो जाता है। दीप का मतलब क्या होता है? सूर्य देवता की साक्षी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा आप लोगों ने सुनी थी। शिव पंचायत, शिव महापुराण की कथा यदि आप लोगों ने सुनी थी तो उसमें वर्णन करा था कि प्रत्येक पूजन में, अर्चना में, यज्ञ में, अनुष्ठान में, भगवान की भक्ति में सूर्य की साक्षी होना जरूरी होता है। प्रत्येक ब्राह्मण देवता कर्मकांड करने वाले जब ब्राह्मण देव पूजन कराते हैं तो सबसे पहले सूर्य की साक्षी कराकर दीप को प्रज्वलित करते हैं कि ये सूर्य की साक्षी देता है। ये केवल सूर्य नहीं है, ये केवल दीप नहीं है, ये सूर्य की साक्षी देने वाले। महाराज संकल्प करते समय हाथ में जल लिया जाता है।
संकल्प करते समय हाथ में अक्षत चावल लिया जाता है, संकल्प करते समय हाथ में खुला पैसा लिया जाता है, संकल्प करते समय एक गोल सुपारी हाथ में ली जाती है, संकल्प करते समय हाथ में पुष्प लिया जाता है। इन सभी चीजों का प्रमाण क्या है? क्यों इन चीजों का प्रमाण कहा गया कि संकल्प लेते समय हाथ में जल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में चावल लीजिए, संकल्प लेते समय हाथ में आप कुछ मुद्रा धारण कर लीजिए, कोई सुपारी ले लीजिए, जल ले लीजिए, इनका प्रमाण क्या है? अगर किसी कर्मकांडी ब्राह्मण से पूछेंगे तो वो बताएगा इस जल में, अक्षत में, सुपारी में, मुद्रा में, पुष्प में हमारी एक पीढ़ी संकल्प देने के लिए नहीं आई है। जब ब्राह्मण संकल्प छुड़ाता है, गोत्र बुलवाता है, नाम का स्मरण ब्राह्मण देवता कराते हैं, तब हाथ में जो वस्तु रखी होती है वो वस्तु केवल एक कुल को तारने वाली नहीं होती, वो संकल्प देने वाली वस्तु 7 पीढ़ी को तार देती है, 7 कुल को तार देती है। उसी तरह मंदिर में लगाया गया दिया केवल मंदिर को प्रकाशित नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप केवल मंदिर को उजाला नहीं करता, मंदिर में लगाया गया दीप सबसे पहले अगर प्रकाश देता है, सबसे पहले उजाला देता है। तो हमने जैसे ही दीप को प्रकट करा और प्रकट करते से वो दिए ने सबसे पहले प्रकाश हमारे हृदय में करा और हमारी जिंदगी में करा है, हमारे जीवन में वो प्रकाश करा। महाराज जो बुजुर्ग होते हैं ना, बड़े होते हैं ना, वो हमेशा ज्ञान की बातें ही करते रहते हैं और आपको समझाते रहते हैं। हाँ, छोटों को थोड़ा सा क्रोध आ सकता है, बच्चों को थोड़ा सा गुस्सा आ जाएगा, क्या मम्मी तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, क्या पापा तुम रोज रोज एक ही बात लेकर बैठ जाती हो, ऐसा होता है। एक दिन एक पिताजी अपने बच्चे से रोज कहते थे, बनो तो श्रवण कुमार बनो, बनो तो राम बनो। प्रतिदिन एक माता पिता अपने बच्चे को रोज डांटते हैं, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो, बनो तो राम बनो, बनो तो श्रवण बनो। एक दिन बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा गुस्से में आकर बोला, क्या पापा मम्मी रोज राम और श्रवण बनने को कहते हो, कभी कृष्ण बनने को तो कहते ही नहीं हो। माता पिता ने कहा, हम तुम्हें कृष्ण बनने को कह देंगे पर तुम कृष्ण के गुण नहीं देख पाओगे। भगवान कृष्ण ने चीर चुराया तो तुम भी कुछ ना कुछ गलत करोगे, भगवान कृष्ण ने माखन चुराया तो तुम उनकी चोरी की लीला को पकड़ोगे। तुम श्रेष्ठता नहीं पकड़ोगे। इतने में बच्चे को क्रोध आ गया और बच्चा कहने लगा, ठीक है पापा, तुम मुझे राम बनने को कहते हो, मैं राम बनने को तैयार। जैसे दशरथ जी ने पूरी सत्ता राम जी को सौंपी थी, चलो मुझे तिजोरी की चाबी सौंपो। बड़ों का छोटों को जो उपदेश होता है वो ज्ञान प्रदान करने वाला होता है। छोटों को जो उपदेश दिया जाता है वो ज्ञान के लिए दिया जाता है। और बहुत समझने वाली बात है, बाजार में तुम्हारे सागर में आम की कीमत कितनी है? जम के बोलो जरा। 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए किलो। सेवफल की कीमत कितनी होगी? 60 रुपए, 80 रुपए, 100 रुपए। जितने भी गीले फल होते हैं, अंगूर है, सेवफल है, आम है, संतरे हैं, मौसम्बी है, चीकू है, केले हैं, ये जितने भी गीले फल हैं
बाजार में जाकर इनकी कीमत पूछोगे तो 100 रुपए, 80 रुपए, 40 रुपए, 50 रुपए इतनी कीमत होगी। और बाजार में ये तो गीले फल है। और सूखे जो फल होते हैं जैसे अंगूर की कीमत पूछो, और अंगूर जब सूख जाए, उसकी जब किशमिश बन जाए, उसकी कीमत पूछो कितनी होगी। किशमिश की कीमत अंगूर की कीमत से ज्यादा होगी कि नहीं होगी? अरे जम के तो बोलो, होगी ना। गीले फल की कीमत कम होती है और सूखे ड्राई फ्रूट्स की कीमत, सूखे फल की कीमत ज्यादा होती है। उसी तरह एक साधारण सा युवान व्यक्ति और एक बुजुर्ग व्यक्ति, इन दोनों में सबसे ज्यादा जो कीमत वाला होता है वो बुजुर्ग होता है, क्योंकि उसकी सूख कर कीमत हो गई। संसार सागर में आकर उसने ना जाने कितने कितने दुख झेले हैं। संसार सागर में आने के बाद उसने ना जाने कितने कितने तकलीफों को झेला है, ना जाने कितने कितने कष्ट को झेला है, ना जाने कितने कितने दुखों को झेलकर उसने अपनी जिंदगी का यापन करा है। एक साधारण विषय नहीं, एक एक बुजुर्ग जितने भी बूढ़े व्यक्ति नजर आते हैं, दुनिया के नवयुवक बच्चों को तो उनको देखकर हंसी आती है कि ये बुजुर्ग हैं, इनका हाथ कांपता है, इनके मुख कांपता है, इनके चलने में इनको तकलीफ आती है। पर देखा जाए तो बुजुर्ग की जो कीमत है, एक वृद्ध व्यक्ति की जो कीमत है, वो घर में रहने वाला जो बूढ़ा व्यक्ति है उसकी कीमत जब समझ में आती है, जब बुजुर्ग व्यक्ति उस घर से चला जाता है, उसकी कीमत तब समझ में आती है। उसकी कीमत को समझो, उसकी कीमत को जानो। मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया का तू किनारा है, मेरी नैया का तू किनारा है। शिव भक्ति की कीमत को समझ। संत, साधु, सन्यासी, तपस्वी, साधक, उपासक, इनकी कीमत को हमें समझना। महाराज इनकी कीमत को हम समझें। शिव महापुराण की कथा कहती है भगवान शंकर माता पार्वती के साथ में विराजमान थे। भगवान वो घड़दानी मां जगतजननी के साथ में विराजमान, और आज भगवान शंकर के नेत्र से एक अश्रु गिर गए। भगवान शिव के नेत्र से एक अश्रु गिर गया।